आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार की परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। तो परिभाषा के साथ साथ हमको इसका शाब्दिक अर्थ भी आना चाहिए। अलंकार का अर्थ होता है गहना या आभूषण। तो हम इस प्रकार से इसको समझेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ गहना या आभूषण होता है। जिस प्रकार महिलाएं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार को आपने यहाँ पे भली प्रकार से समझा होगा। अलंकार का अर्थ होता है गहना या आभूषण। इसको पहनकर महिलाओं की सुंदरता बढ़ती है और अलंकारों का प्रयोग करके काव्य की सुंदरता बढ़ती है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो अलंकार के सिर्फ 2 ही प्रकार होते हैं: शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार शब्द पर आधारित होते हैं और अर्थ अलंकार अर्थ पर आधारित होते हैं। शब्द अलंकार को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, जहाँ पे शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ पे शब्द अलंकार होता है। तो इस वादन पर आज हम शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार का अध्ययन करेंगे। अनुप्रास अलंकार को हम देखेंगे। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है बच्चों कि जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर हमको यह समझना है कि वर्ण की, ना कि शब्द की। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति यानी कि कोई एक वर्ण बार बार आए तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पहला उदाहरण: चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो वर्ण है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। दूसरा उदाहरण देखेंगे। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम वारी वयारी। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि क और भ, घ, घ, व और वो, यानी कि क, भ, घ और वो जो वर्ण है इनकी आवृत्ति बार बार हो रही है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो आज आपको गृह कार्य पर इस अनुप्रास अलंकार की परिभाषा याद करनी है, साथ में अलंकार की परिभाषा भी याद करनी है और अनुप्रास के अन्य कोई दूसरे उदाहरण अगर आप को आते हैं तो आप उसको घर से लिखकर लाएंगे। धन्यवाद।